एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज के क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है हमारा पीजी का सिलेबस। क्लासेस आरंभ हो चुकी हैं और क्लास में जाने से पहले हमें सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन से पेपर पढ़ने हैं, उसका कोड क्या है, उसका नाम क्या है और उस पेपर के अंतर्गत आने वाले कंटेंट क्या हैं, मतलब टॉपिक्स क्या हैं। तो अपने पिछले क्लास में मैंने पेपर 1 के बारे में FC1 पेपर जो है आपका उसके बारे में बताया था। आज के इस पेपर में पेपर 2 जो है पीजी में, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि पीजी में 4 सेमेस्टर होंगे और सभी चारों सेमेस्टर में 4-4 पेपर होंगे और सभी 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 30 मार्क्स के आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे और 70 मार्क्स के जो है आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो पेपर जो 2 है जिसका कोड CC पॉल साइंस 101 है या CC1 जिसको हम कहेंगे, वो आपका पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत इस पेपर का नाम है। और इस पेपर के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, मीनिंग, अर्थ, नेचर, प्रकृति एंड सिग्निफिकेंस, मतलब महत्व या विशेषताएं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा इस पेपर का वो है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और महत्व या विशेषताएं। ठीक है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक होगा इस पेपर का वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उपागम। और इसके अंतर्गत हमें 3 उपागमों की चर्चा करनी है। फिलोसफिकल, आदर्शवादी या दार्शनिक उपागम जिसको कहते हैं, आदर्शवादी नहीं कहेंगे, वो तो आइडियलिस्टिक थ्योरी है। फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक उपागम, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक उपागम और सिस्टम थ्योरी मीन्स व्यवस्था सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों को, इन 3 उपागमों की चर्चा हमको स्पेशली यूनिट 2 के अंतर्गत करनी है। थर्ड जो हमारा यूनिट होगा वो है नॉर्मेटिव एंड साइंटिफिक थ्योरी। नॉर्मेटिव जिसको हम लोग मानपरकवाद भी कहते हैं, और साइंटिफिक थ्योरी मान परंपरावादी नॉर्मेटिव थ्योरी, मानकवादी सिद्धांत। जो नॉर्मेटिव थ्योरी है इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। तो जो परंपरावादी या मानपरकवादी जो विचार थे, और साइंटिफिक थ्योरी यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत जो हैं उनको हमें देखना है और इन दोनों में मेन फीचर्स एंड कंपैरिजन करना है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को, नॉर्मेटिव थ्योरी के विशेषताओं को और साइंटिफिक थ्योरी के विशेषताओं को देखना है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कंपैरिजन करना है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट 4, वो है बिहेवियरलिज्म और डिफिनीशन और फीचर्स इसका देखना है। बिहेवियरलिज्म मीन्स व्यवहारवाद, हिंदी में इसको कहेंगे, परिभाषाएं और विशेषताएं, इसको देखना है। व्यवहारवाद की परिभाषाएं और विशेषताओं का अध्ययन करना है। इसके बाद जो अगला हमारा 5th यूनिट है उसके अंतर्गत हमें पोस्ट बिहेवियरलिज्म को देखना है, उत्तर व्यवहारवाद को देखना है। और इसका भी हमें अर्थ और फीचर्स, अर्थ और डिफिनीशंस और विशेषताओं का अध्ययन करना है। 6 जो हमारा यूनिट है वो है स्टेटस ऑफ द थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स फ्यूचर। राजनीतिक सिद्धांत की जो स्थिति है उसका अध्ययन करना है, और डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और उसका भविष्य क्या है उसको हमें देखना है। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन या ह्रास और उसका भविष्य, ये आपका टॉपिक है यूनिट 6 के अंतर्गत। देन आफ्टर आपको 7th यूनिट में देखना है राउल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन राउल्स का न्याय का जो सिद्धांत है उसका अध्ययन करना है। और लास्ट टॉपिक में हमें लिबर्टी देखना है, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को देखना है।
स्वतंत्रता के का जो कंसेप्ट है, और स्पेशली जो आइडियाज़ हैं जे.एस. मिल के और एच.जे. लास्की के, मतलब लास्की और जे.एस. मिल के विचार जो हैं स्वतंत्रता पर, जो इन दोनों के विचार हैं, उनका अध्ययन हमें करना है। तो ये हमारा सिलेबस था, जिसका कोड CC पॉल साइंस 101 है, और इसमें इसका नाम जो है पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत। और मैंने अभी जो बताया ये सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। इसके लिए भी जो किताबें आप कुछ किताबें हैं, चूँकि मैंने शुरू में ही कहा है कि पीजी में किताबों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बिकॉज़ जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो वहाँ आपको एक पेपर रिसर्च का होता है, और रिसर्च करने के लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता होती है, बुक्स की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप कुछ बेसिक बुक हर सेमेस्टर में ख़रीदें। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि हर सेमेस्टर में कुछ किताबें आप खरीदें। ओवरऑल तो क्लास में हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सारे के नोट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडियाज़ के लिए आप जो है कुछ किताबें अपने पास ज़रूर खरीदें, क्योंकि आप पीजी कर रहे हैं, मास्टरेट की डिग्री ले रहे हैं तो ये आवश्यक है। इसमें आप समकालीन राजनीतिक सिद्धांत ओपी गावा की ले सकते हैं, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत जेसी जौहरी की ले सकते हैं, BL फाड़िया की आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ले सकते हैं, या आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं इकबाल और नारायण की जो किताब है उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो भी किताबें, या पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांत SC सिंघल की किताब आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो जो भी किताब मार्केट में अवेलेबल हो और आप आसानी से जिसको आप पढ़ के समझ पा रहे हो, तो उनमें से कोई भी किताब एक आप ले लें। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपका सिलेबस पेपर 2 आपके सामने जो मैंने बताया वो क्लियर होगा। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।